हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर है जैसे कोई मेटल है। हम जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं देन उसकी क्या बिहेवियर होता है, वो क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, आज हम वो पढ़ेंगे। इट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स कैसे वर्क करते हैं। सो फर्स्ट, inside a conductor the electric field is zero। अगर हम एक कंडक्टर के अंदर की बात करें तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। Here I have kept a metal plate in between a positive and a negative charge sheet। यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शीट ली है मैंने और उसके बीच में मैंने एक मेटल प्लेट या फिर मेटल ब्लॉक रखा है। इसका मतलब है कि दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश कर दी है जिसको मैं नाम देती हूँ, लेट अस सपोज ई नॉट। सिंस दिस मेटल प्लेट इज अ कंडक्टर, हमें पता है इट कंटेन्स एन इनफाइनाइट सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच हेल्प इन कंडक्शन। तो इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स दे विल start getting attracted towards this left side of this conductor or metal plate। तो ये लेफ्ट साइड पे डिपॉजिट होना शुरू कर देंगे बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बाय दिस प्लेट। द लेफ्ट साइड प्लेट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इनको अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस मेटल प्लेट, कुछ इस तरीके से। अब ये जो लेफ्ट साइड में डिपॉजिट हो गए हैं तो राइट साइड में क्या हो गई, इनकी डेफिशिएंसी हो गई, देयर आर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द राइट साइड ड्यू टू विच पॉजिटिव चार्ज विल एक्यूमुलेट ऑन द राइट साइड। सो वी कैन सी कि अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है। लेट मी रिप्रेजेंट इट विद डिफरेंट कलर। अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई जिसको मैं नाम देती हूँ EP वेक्टर। So it means when a metal plate is kept in between positive and negatively charged sheet, then by induction की वजह से positive and negative charge will induce on plate, which will result in setup of electric field inside the plate, that is EP vector। यहाँ पर अंदर ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगी जिसे मैं कहती हूँ EP। इसका मतलब अगर मैं इस मेटल प्लेट के रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ दीज टू फील्ड्स, जो पहले वैक्यूम में एग्जिस्ट कर रही थी प्लस जो अंदर मेटल प्लेट के अंदर डेवलप हुई है। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑपोजिट हैं डायरेक्शन में। सो इफ आई टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी गिवन बाय E net is equal to E naught minus EP। अब हमारे पास जो मेटल कंडक्टर के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर फ्री टू मूव एनीवेयर, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। सो इस वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है दैट इज E नॉट, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सेटअप हो जाएगी बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है लेफ्ट साइड पे वो उतने ही मूव कर जाएंगे। सो इस केस में EP will become equal to E naught इंडक्शन की वजह से, बिकॉज इट्स अ मेटल प्लेट। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स में भी लग जाएगी। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम जीरो। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, E नॉट माइनस EP। थोड़े टाइम बाद हमारा E नॉट EP के बराबर हो जाएगा। So the net electric field inside the metal plate will become zero। इसीलिए हम बोलते हैं inside a conductor electric field is zero। So this is the first property। The second property says the interior of the conductor can have no excess charge in the static situation। अगर हम static situation में हमने एक कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके इंटीरियर में बल्क में कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं हो सकता। ऑल द चार्ज हैज टू रिजाइड ऑन इट्स सरफेस। लेट अस सपोज हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है विच इज कंप्लीटली सॉलिड। हमने इसको कुछ चार्ज दिया, सारा का सारा चार्ज कहाँ रिजाइड करेगा, इसकी
सरफेस पे। अगर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पर ही रिसाइड करेगा। देयर कांट बी एनी चार्ज इन इट्स बल्क, बल्क में कोई चार्ज ही नहीं हो सकता। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? लेट अस सपोज हम अंदर एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। और इस गॉसियन सरफेस से हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिससे पास हो रही होगी, दैट इज गिवन बाय electric flux is given by closed surface integration of E vector dot ds vector, and it is Gauss's theorem के according this is equal to the charge enclosed by the surface divided by epsilon naught। हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं। नाउ हमें पता है कि बल्क के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। सो इट मीन्स दिस टर्म इज जीरो। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसका क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन भी जीरो होगा। अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो इसका मतलब दिस चार्ज इनक्लोज्ड विद आल्सो बी जीरो। एप्सिलॉन नॉट तो जीरो हो नहीं सकता। सो इट मीन्स द चार्ज enclosed by this surface will be zero by using Gauss's theorem. Now हमने जो गॉसियन सरफेस बनाई है, हमने अभी छोटे साइज की बनाई है, हम इतने बड़े साइज तक बना सकते हैं आराम से। इसका मतलब पूरे इस रीजन के अंदर कोई एक्सेस चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट इज द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन नॉट हैव एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। So we have proved this one as well. तो हम इस सेकेंड प्रॉपर्टी से एक और प्रॉपर्टी भी कंक्लूड कर सकते हैं। As the excess charge in the interior of the conductor is zero, therefore it will reside on the surface of the conductor. Since अंदर बल्क में कोई चार्ज नहीं हो सकता, इसका मतलब सारा का सारा एक्सेस चार्ज कहाँ पर रिसाइड करेगा? सरफेस पे। Now let's discuss the fourth property. That is electrostatic potential is constant throughout the volume of conductor. अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। On the whole conductor and inside as well, the value of electrostatic potential will be same, यानी कि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है inside the conductor electric field is zero, and we also know E is equal to minus dV by dr. The rate at which electrostatic potential decreases gives me the electric field. अगर पोटेंशियल डिक्रीज ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्या होगी? Since V is constant, if we differentiate a constant, we will get a zero. So it means अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, it means V is equal to constant. इसका साफ साफ यही मतलब है कि हर एक पॉइंट पर इस कंडक्टर के अंदर सेम पोटेंशियल है, इवन ऑन इट्स सरफेस। पूरी सरफेस और इस कंडक्टर के अंदर एवरी पॉइंट हैज द सेम पोटेंशियल। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज द सेम वैल्यू इनसाइड एंड ऑन इट्स सरफेस। द फिफ्थ प्रॉपर्टी सेज एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर electric field must always be normal to the surface at every point on the surface. अगर हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है और सारा का सारा चार्ज डेफिनेटली इसकी सरफेस पे ही होगा, क्योंकि बल्क के अंदर लेट सपोज दिस इज आवर चार्ज कंडक्टर। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा और वही वैल्यू इसकी सरफेस पे भी होगी। It means the surface of this conductor is also an equipotential surface. Equipotential surface means हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है और हमें पता है equipotential surface पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द equipotential surface। हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज E वेक्टर डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू dv माइनस dv। सो इट मीन्स सरफेस पे अगर हम छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं तो उन दोनों एंड पॉइंट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, सिंस द टू पॉइंट्स आर ऑन द सेम पोटेंशियल सरफेस। तो इस केस में
हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती, डी वेक्टर जीरो नहीं हो सकता. इट मीन्स द डॉट प्रोडक्ट हैज टू बी जीरो. दैट इज cos थीटा इज जीरो और वी कैन से थीटा इज 90 डिग्री. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री. It means electric field lines are always normal to the surface of the conductor. Now the sixth property, for a negatively charged conductor, surface charge density sigma is always less than zero. और electric field lines उस केस में क्या होंगी? They are inwards. जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इनवर्ड और इस केस में सिग्मा इज नेगेटिव. सिग्मा इज नेगेटिव. ना दूसरा कंडक्टर लिया, अगर मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया है तो इस केस में वाइस वर्सा विल हैपन. द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर विल ओरिजिनेट नॉर्मली टू द कंडक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के हमेशा नॉर्मली एंटर करेंगी और एग्जिट करेंगी. कभी भी हम ये नहीं देखेंगे कंडक्टर में ये नॉर्मल है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंजेंशियल है. इट्स नॉट पॉसिबल. अगर टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करती है सो इन दैट केस जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या करेगा, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मूव कराना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से बिना बैटरी के अंदर करंट सेटअप हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट, they are always perpendicular to the surface of conductor at every point on the surface. Now let's discuss the last important, it's very interesting property, that is electrostatic shielding. Electrostatic shielding क्या होता है? It is a phenomena of protecting any object or a conductor from external electric field. ये जो कंसेप्ट है ये माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था. इसमें अगर हम एक फैराडे केज के अंदर, एक फैराडे केज जो बना होता है ये एक वायर का मैश होता है एक तरह से, और वायर का मैश ये मेटल का बना होता है. इस वायर के मैश के अंदर मैं कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रखती हूँ जिसको मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो हमारा वो सक्सेसफुल रहेगा. नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एबल टू पेनिट्रेट दिस फैराडे केज. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. हमें अगर कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट बचाना है तो उसको हम इस तरीके के एक केज में रख देंगे जिसकी वजह से वो हमारा इंस्ट्रूमेंट किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होगा. इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी होते हैं, जैसे MRI के जो रूम्स होते हैं उस केस में क्या होता है, MRI स्कैनिंग रूम्स में जो स्कैनर मशीन होती है वो MRI स्कैनिंग रूम्स इस तरीके से बना रखे होते हैं कि बाहर की जो एक्सटर्नल रेडियो वेव्स हैं वो हमारी मशीन के साथ इंटरैक्ट ना करें. जो बाहर के रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं वो हमारी MRI मशीन के डेटा के साथ इंटरैक्ट नहीं करना चाहिए. अब जैसे माइक्रोवेव का एग्जांपल ले लो, जो हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन होते हैं. माइक्रोवेव ओवन्स में क्या है, वहां पर भी एक फैराडे केज का ही कंसेप्ट होता है. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो ओवन के अंदर ही रहनी चाहिए. माइक्रोवेव जो जनरेट कर रहा है वो माइक्रोवेव उसके अंदर ही रहना चाहिए, हमारे रूम्स तक नहीं पहुंचना चाहिए. तो उसमें भी एक तरह से यहाँ पर हम जो पूरा ओवन होता है वो बेसिकली एक केज के अंदर होता है जिसे हम बोलते हैं फैराडे केज. नाउ ये कंसेप्ट किस वजह से निकल के आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कोई भी चार्ज देते हैं कि इस केज में वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर ही रिसाइड करेगा. इसलिए हमें बोला जाता है कि जब भी लाइटनिंग हो हमें कहाँ जाना है, हमें कार के अंदर बैठना है, ना कि पेड़ के नीचे. पेड़ के नीचे बिल्कुल नहीं जाना है, ना ही किसी ओपन ग्राउंड में बैठना है. हमें कार के अंदर बैठना हमारे लिए ज़्यादा सेफ होगा, क्योंकि अगर लाइटनिंग गिरती है वो सारा का सारा चार्ज कंडक्टर की बाहर की सरफेस से होते हुए ग्राउंड में चला जाएगा और हम अंदर सेफ रहेंगे. और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है जिसकी वजह से कोई डैमेज, हमारी लाइफ को कोई हार्म नहीं होगा. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. आई होप आपको समझ आया होगा. दैट्स ऑल फॉर नाउ. हैव अ गुड डे.